नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे सोने और चांदी के भाव की। 12 मार्च 2026 को सोना एक बार फिर महंगा हो गया, जबकि चांदी में गिरावट आई है। समझाएंगे कि आज के रेट्स क्या हैं, इससे लेकर कारणों, शहर के भाव और निवेश टिप्स तक। सबसे पहले आखिर सोने का भाव महत्वपूर्ण क्यों है, ये जान लीजिए। देखिए, सोना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। शादी, त्योहार, निवेश सब में इस्तेमाल होता है, लेकिन बाजार में भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं। आज 12 मार्च 2026 को मनी कंट्रोल हिंदी के रिपोर्ट के मुताबिक सोना महंगा हुआ है और चांदी सस्ता। ये खबर हर घर में चर्चा का विषय है। हम जानेंगे कि आज के रेट्स क्या हैं, पिछले ट्रेंड्स क्या रहे हैं, इनके कारण क्या रहे और आपके लिए इसका क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ऐसे में सबसे पहले मुख्य अपडेट्स जान लीजिए। सोना महंगा हुआ है और चांदी के भाव गिरे हैं। 12 मार्च 2026 को गुरुवार को भारत के प्रमुख शहरों में सोने के भाव बढ़ गए हैं। 24 कैरेट सोने में औसतन 900 से 1000 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई। उदाहरण के लिए दिल्ली में 24 कैरेट 10 ग्राम का भाव 1,62,370 तक पहुंच गया। मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों में भी 1,62,220 से लेकर 1,62,270 रुपए प्रति 10 ग्राम सोना मिल रहा है। तो वहीं 22 कैरेट में भी वैसा ही बढ़ोतरी देखी गई। दिल्ली में 1,48,850 प्रति 10 ग्राम सोना मिल रहा है। हालांकि चांदी में गिरावट हुई है। चांदी की कीमतों की बात करें तो 92.5 यानी कि 92,500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से या आसपास चांदी की कीमत आ गई है, जो कि कल से 280 रुपए कम है। ये बदलाव वैश्विक बाजार, डॉलर रेट्स और ट्रेड वॉर से जुड़ा हुआ है। अगर आप खरीदने वाले हैं तो सोना अभी ठीक लग रहा है, लेकिन बेचने वाले थोड़ा रुक जरूर जाएं। हर शहर के इस हिसाब से हम आपको बताते हैं कि प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोना, 22 कैरेट सोना और 1 किलो चांदी की इस वक्त क्या कीमत है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 24 कैरेट सोना 10 ग्राम 1,62,370 रुपए से मिल रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,48,850 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से मिल रहा है। चांदी का भाव 1 किलो की चांदी 92,300 रुपए दिल्ली में इस वक्त है। मुंबई की बात करें तो 24 कैरेट सोना 1,62,220 रुपए, 22 कैरेट सोना 1,48,700 रुपए और 1 किलो चांदी 92,500 रुपए के हिसाब से मिल रही है। चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,62,270 रुपए, 22 कैरेट सोना 1,48,750 रुपए और चांदी, जो कि 1 किलो चांदी है, वो 92,400 रुपए की कीमत पर मिल रही है। कोलकाता में 1,62,270 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोना, 1,48,750 प्रति 10 ग्राम 22 कैरेट सोना और 1 किलो की चांदी 92,500 रुपए में मिल रही है। आगरा, जयपुर में भी कुछ इसी प्रकार रेट्स हैं। 24 कैरेट सोना 1,62,270 रुपए, 22 कैरेट सोना 1,48,750 रुपए प्रति 10 ग्राम और 1 किलो चांदी 92,300 रुपए के रेट पर इस वक्त मिल रही है। ये रेट्स बाजार के इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं। इसमें मेकिंग चार्ज, जीएसटी, टीसीएस अतिरिक्त लगाए जाएंगे। शहरवार विस्तार से आपको हम बताएं आपके शहर, आपके भाव के बारे में, तो दिल्ली एनसीआर में सोना सबसे महंगा है क्योंकि यहाँ पर डिमांड ज्यादा है। आगरा, जयपुर जैसे शहरों में थोड़ा कम है, लेकिन अंतर महज 100-200 रुपए का ही है। पटना की बात की जाए, पटना, कोलकाता में भी वैसा ही हाल है। अगर आप उत्तर प्रदेश के दादरी या फिर वाराणसी जैसे इलाकों में हैं तो आप अपने लोकल ज्वेलर से चेक करें। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से 50 से 100 रुपए तक का अंतर आ जाता है। इससे ऊपर नीचे ये दाम हो सकते हैं। चेन्नई, हैदराबाद, दक्षिण भारत में इस वक्त सामान्य हालात हैं, जो दाम है वो स्थिर हैं। मुंबई फाइनेंशियल हब है, इसलिए यहाँ पे भाव सबसे तेज अपडेट होते हैं। चांदी हर जगह लगभग 92,300 से लेके 92,500 तक मिल रहा है। ये गिरावट सिल्वर मार्केट के रिबाउंड के बाद आई है। अब आपके लिए टिप क्या है? ऑनलाइन ऐप्स जैसे कि पेटीएम, गूगल पे से आप डिजिटल गोल्ड चेक करें। 1 ग्राम 24 कैरेट सिर्फ 15,962 रुपए तक मिल रहा है। कल से 61 रुपए कम है, लेकिन कल जो ट्रेंड था तो कुल मिला के उस ट्रेंड के हिसाब से आज के रेट्स ट्रेंड्स ऊपर हैं। पिछले दिनों का ट्रेंड क्या कह रहा है, ग्राफ क्या कह रहा है, इसे समझिए। पिछले 15 दिनों में सोना ऊंचा नीचा रहा है।
11 मार्च को 24 कैरेट सोना 1,60,230 था, आज 1,62,370 है, यानी कि 0.57% की तेजी। 10 मार्च को 1,60,190 रुपये था, 9 मार्च को 1,58,670 रुपये था, फरवरी अंत में 1,59,100 रुपये था, और अब मार्च में जो 62,000 तक के उछाल देखे हैं, तो ये उछाल सोने में देखे ही जा रहे हैं। लेकिन चांदी में उतार चढ़ाव ज्यादा हुआ है। अगर कल की बात करें तो कल स्लिप होकर 92,500 रुपये पहुंचा, यानी कि 5 पैसे के अनुसार 12 मार्च को 24 कैरेट में 0.57% का उछाल देखा गया, 930 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई। लेकिन कुल मिला के ये दाम जो है चांदी के गिरे ही हैं और जो सोने के हैं वो ऊपर ही हुए हैं। अब किस तारीख को कितना बदलाव देखा गया, चलिए आपको ये भी हम ग्राफ के माध्यम से बताते हैं। 12 मार्च को 1,63,310 रुपये सोना 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम ये कीमत रही। इसमें चेंज कितना आया? 930 रुपये की बढ़ोतरी। तो वहीं जो 22 कैरेट सोना है वो 1,49,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से मिल रहा है। हालांकि 11 मार्च को 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,62,380 रुपये में मिल रहा था। ये 700 रुपये की बढ़ोतरी के बाद 11 मार्च को रेट देखा गया था। इसी दिन 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,48,850 रुपये में मिला। 10 मार्च को सोने की कीमत 24 कैरेट गोल्ड की कीमत प्रति 10 ग्राम में 1,61,680 रुपये थी। हालांकि ये जो 10 मार्च का रेट था ये 1960 रुपये घट के हुआ था। इस दिन सोना गिरा था और जो 22 कैरेट सोना था प्रति 10 ग्राम वो था 1,48,200 रुपये। ये जो ट्रेंड है वो दिखाता है कि सोना जो है वो सेफ इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म में ये आपको 10 से 15% तक का रिटर्न दे सकता है। अब भाव बढ़ने के कारण भी समझ लीजिए। वैश्विक से लोकल तक आखिर सोना महंगा क्यों हुआ? सबसे पहले अमेरिका में ट्रंप की पॉलिसी से डॉलर मजबूत हुआ, लेकिन गोल्ड अभी भी सेफ हेवन है। दूसरा रीजन है कि भारत में त्योहार सीजन है, होली, गुड़ी पड़वा, इसके बाद में डिमांड बढ़ गई। और तीसरा रीजन है कि एमसीएक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स ऊपर चले गए, जिसकी वजह से ये दाम बढ़ गए। चांदी गिरा तो चांदी क्यों गिरा? देखिए, इंडस्ट्रियल डिमांड कम हो गई। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूजेज होता है जो कि अभी डिमांड कम में है, और सिल्वर रिपाउंड रिवर्स हुआ है। ऐसे में इंटरेस्ट रेट्स, ऑक्ट्रॉय, राज्य टैक्स भी असर डालती हैं। कुल मिला के फेड रिजर्व की मीटिंग, रूस यूक्रेन टेंशन से गोल्ड सपोर्ट, ये तमाम चीज़ें भी ट्रेंड को उथल पथल करते हैं। लेकिन अभी जो ट्रेंड है वो बुलिश ही लग रहा है। आपके लिए इसमें निवेश टिप क्या है? आप खरीदें या रुके? देखिए, अगर शादी त्योहार के लिए अगर बात की जाए तो अभी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि अगले हफ्ते ये दाम और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। निवेशक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड चुने, 2.5% इस पे ब्याज मिलेगा, कैपिटल गेन भी मिलेगा। डिजिटल गोल्ड सस्ता है, इसमें कोई मेकिंग चार्ज नहीं है, इसलिए अगर आप निवेश के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप सॉवरेन बॉन्ड्स के लिए जाएं बजाय ज्वेलरी के। चांदी सस्ती है, लॉन्ग टर्म आप इसे होल्ड कर सकते हैं। 18K ज्वेलरी रोज यूज के लिए बेहतर है। 18 कैरेट की ज्वेलरी दिल्ली में 1,24,000 प्रति 10 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत बनी हुई है। हमेशा अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो हॉलमार्क ज्वेलरी ही लें, चाहे वो सोना हो या चांदी। 10 ग्राम से कम ना खरीदें, वरना प्रीमियम ज़्यादा लगता है। आप सोने चांदी के दाम ऐप से ट्रैक कर सकते हैं। कई ऐप्स हैं, मनी कंट्रोल, गैजेट्स 360, ये तमाम ऐप्स हैं। टैक्स के लिए देखिए 3% GST लगेगा, 1% TCS लगेगा, और 2 लाख के ऊपर ये जो आपके GST और TCS हैं 3% और 1% ये लगेंगे। जोखिम भी है, देखिए शॉर्ट टर्म में गिरावट हो सकती है, इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें। म्यूचुअल फंड के साथ भी देखते रहें। भविष्य का अनुमान यह है कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2026 में सोना 70,000 प्रति 10 ग्राम पार कर सकता है, अगर इन्फ्लेशन बनी रही तो। ये हम बात कर रहे हैं सोने में उछाल की, यानी कि 70,000 तक की उछाल देखी जा सकती है अगर इन्फ्लेशन बनी रही तो। चांदी रिकवर ज़रूर करेगी, इंडस्ट्रियल डिमांड से ये रिकवरी हो सकती है, लेकिन वैश्विक इवेंट्स को देखा जाए, अगर चीन इंपोर्ट, US इलेक्शन, ये इसके बाद में जो स्थिति देखी जाएगी, इसको लेके भी सोने चांदी में प्रभाव देखे जा सकते हैं। अगर आप वाराणसी या फिर दादरी जैसे शहरों में हैं तो आप लोकल मार्केट चेक करें। क्रिकेट सीजन में भी डिमांड बढ़ती है, इसीलिए इसका भी आप ध्यान रखें।
कुल मिला के सोना आज महंगा हुआ, लेकिन अभी भी सेफ हेवन बना हुआ है। चांदी में अभी भी मौका है। कमेंट करके बताएं कि आप खरीदेंगे या बेचेंगे, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के लिए हम डिटेल में और भी ज़्यादा बताएंगे कि क्या भाव चल रहे हैं सोने चांदी के, इसलिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।